हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम। तो जैसे तुम्हारा बाकी सब्जेक्ट का ऑब्जेक्टिव्स बना दिया था तो मैनेजमेंट अकाउंट का भी है, तो पूरा बुक सॉल्व कर दिया हो तो आओ जाओ सॉल्व करते हैं। एग्जाम में मैच द फॉलोइंग आए तो ख़त्म हो जाएगा तुम्हारा खेल, तो अच्छे से ध्यान दो क्या मैच द फॉलोइंग है, ठीक है। और बस मार्क्स चाहिए तो लगे रहना। तो पहला क्वेश्चन है मैनेजमेंट अकाउंटिंग। तो मैनेजमेंट अकाउंटिंग काय के लिए काम आता है मानी में यूज़ फॉर डिसीजन मेकिंग, डिसीजन बनाने के लिए काम आता है, ओके। फिर ट्रेंड एनालिसिस दिया है। तो ट्रेंड एनालिसिस क्या करता है मालूम है क्या? अर्लीस्ट ईयर एज बेस ईयर, मतलब कभी भी ट्रेंड आएगा तो बेस ईयर को ढूंढने का तुम्हारा, तो ये बेस ईयर वाला रहेगा, ठीक है। स्क्रैप वैल्यू अंडर कैपिटल बजटिंग, तो जो भी स्क्रैप वैल्यू निकलता है भंगार का वैल्यू कैपिटल बजटिंग में, उसको क्या क्या किया जाता है, ऐड किया जाता है लास्ट में, तो फिर ये हो जाएगा एडेड लास्ट ईयर टू कैश फ्लो, है ना। तो ऐसा घुमा फिरा क्या आता है यार, हर चैप्टर का मैच आएगा। ग्रॉस वर्किंग कैपिटल, तो ग्रॉस वर्किंग कैपिटल क्या होता है? टोटल करंट एसेट्स, ओके। याद रखना, ग्रॉस बोला तो टोटल, ग्रॉस का मतलब ही टोटल होता है, ठीक है। करंट एसेट माइनस करंट लायबिलिटी, ये तो मालूम है वर्किंग कैपिटल, तो वर्किंग कैपिटल किधर इधर है ना, तो ये तुम्हारा आंसर रहेगा, राइट। क्या आएगा तुम्हारा आंसर इसका? वर्किंग कैपिटल। ये एल है, चलो एल लिख देता हूँ। प्रीपेड एक्सपेंस वो होता है नॉन क्विक होता है, ठीक है। तो नॉन क्विक क्या होगा तुम्हारा? एसेट्स होएगा, तो नॉन क्विक करंट एसेट्स, है ना, नॉन क्विक करंट एसेट्स, तो बी लिख देंगे अपन। सिक्योरिटी प्रीमियम, तो ये जमा किया हुआ पैसा होता है, तो रिजर्व बोलते हैं उसको, रिजर्व बोलेगा तो जे, चल जे लिख देता, जे फॉर जोकर। पे बैक पीरियड, ये क्या मेथड है किसका? कैपिटल बजटिंग का टेक्निक, तो सी डाल दीजिए, ठीक है। प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस क्या होता है मालूम है क्या? फिक्टिशियस एसेट होता है, तो फिक्टिशियस एसेट ये नॉट रियल एसेट ना, ई। ओवरड्राफ्ट क्या होता है? नॉन क्विक लायबिलिटी होता है, नॉन क्विक लायबिलिटी। टेस्ट ऑफ लिक्विडिटी, लिक्विडिटी के लिए क्या टेस्ट है? रेशियो निकालते हैं, तो कौन सा रेशियो निकालते हैं? इधर क्या दिया है? क्विक रेशियो, ओके। रोकड़ा है या नहीं है। और डिबेंचर क्या होता है? कर्जा होता है, राइट। कर्जा, और कर्जा पे इंटरेस्ट मिलता है, तो ये है फिक्स इंटरेस्ट, है ना, फिक्स इंटरेस्ट। इस तरह से तुम्हारा क्या हो गया? मैच द फॉलोइंग हो गया। बहुत अच्छे से ध्यान देना है, लिख के प्रैक्टिस करना, टाइम नहीं रहेगा तो। अभी अपने को ये देखने का ट्रू और फॉल्स, है ना। तो डेप्रिसिएशन एक नॉन कैश एक्सपेंडिचर है, सही बोलेला है, नॉन कैश ही है, लेन देन नहीं होता कम ज़्यादा। नेट प्रॉफिट क्या है? प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो, यस ट्रू है। अनक्लेम डिविडेंड इज करंट लायबिलिटी, मतलब डिविडेंड दिया नहीं है, देना बाकी है, तो लायबिलिटी है। फोकस ऑन मैनेजमेंट अकाउंटिंग इज ओनली, जिधर ओनली है समझो फॉल्स है, एक्सटर्नल नहीं होता, इंटरनल होता है। वाइल कैलकुलेटिंग वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट डेटर में भी वैल्यूएट कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस, ये दोनों में भी प्राइस पे वैल्यू किया जाता है, ट्रू है। हायर ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो, हायर ट्रेडिंग एफिशिएंसी, यस ट्रू है। नेट प्रेजेंट वैल्यू मेथड्स कंसिस्ट ऑफ टाइम वैल्यू ऑफ मनी, राइट, पीवी फैक्टर आता है, इंपॉर्टेंट होता है इसमें, तो ये भी ट्रू है। इन कॉमन साइज इनकम स्टेटमेंट कैपिटल एम्प्लॉयड इज कंसिडर्ड एज 100, यस, और ट्रेंड में बेस ईयर को 100 लिया जाता है, कैपिटल एम्प्लॉयड को 100% बेस ईयर एज्यूम करते हैं, ओके। प्रॉफिट एंड लॉस शोज फाइनेंशियल पोजीशन, फॉल्स, बैलेंस शीट दिखाता है ना यार, ठीक है। कैपिटल गियरिंग रेशियो इज कॉल्ड कैपिटल स्ट्रक्चर रेशियो, ट्रू है, ये याद कर लेना। ओन फंड इज एक्सटर्नल फंड, फॉल्स, इंटरनल फंड होता है ना भाई, खुद का पैसा होता है ना, शेयर होल्डर फंड होता है। एवरेज स्टॉक इज टोटल ऑफ ओपनिंग एंड क्लोजिंग, नहीं भाई, टोटल भी करने का डिवाइड बाय 2 भी तो होता है, तो ये फॉल्स है। तो बस इतना ही बोलने का था, बाकी का सब मैंने करा दिया, अब ध्यान देना, ठीक है। थैंक यू वेरी मच एंड ऑल द बेस्ट फॉर एग्जाम।